हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा लास्ट टॉपिक है जो दैनिक जीवन में धातु और अधातुओं के उपयोग क्या है। साथ ही हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट धातुएं और मिश्र धातुएं। ये हमारे क्लास 8 का है और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दैनिक जीवन में धातु व अधातुओं के उपयोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के उपयोग दैनिक जीवन के अंदर क्या क्या हैं। तो नंबर 1, धातुओं के उपयोग दैनिक जीवन के अंदर हैं कि धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। जो धातु होती हैं उनका उपयोग हम जो भोजन बनाने के अंदर जो बर्तन होते हैं काम में लिए जाते हैं, उन बर्तनों को बनाने में किया जाता है। दूसरा धातुओं का उपयोग होता है बिजली के उपकरण। जो भी जैसे बिजली के उपकरण होते हैं, ठीक है, स्विच वगैरह या कैसे भी जैसे उपकरण हो बिजली से संबंधित, ठीक है, उनको निर्माण किया जाता है। जैसे रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि का मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है जो धातु से होता है। तीसरी आता है, इसका उपयोग है घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम तथा लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी तथा टीन का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। और जैसे सोना, चांदी, इसका टीन का उपयोग होता है जो ज़्यादातर आभूषण और सिक्के बनाने में किया जाता है। ये धातु के उपयोग हैं। तो इस तरह से हमने 4 उपयोग पढ़ लिए। 5वां उपयोग हमारा आता है धातु से संबंधित है पारा, जो Hg, जिसका रासायनिक सूत्र है Hg, जिसका उपयोग तापमापी या थर्मामीटर, जो थर्मामीटर के अंदर जो धातु का प्रयोग किया जाता है उस धातु का नाम है पारा, जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। छठा हमारा उपयोग है सोडियम धातु, सोडियम क्लोराइड सामान्यतः जैसे नमक, सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में हम करते हैं या किया जाता है। तो सोडियम धातु से 3 मुख्य उपयोग है। एक तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होता है धावन सोडा, बाइकार्बोनेट इन खाने का सोडा। ये तो थे हमारे धातुओं के उपयोग। नेक्स्ट हमारा आता है अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के अंदर गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। जो गंधक होती हैं जिसका प्रयोग हम ज़्यादातर अम्लों के अंदर औषधियों तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फॉस्फोरस का उपयोग दिया सलाई क्या चीज़ होती है? तो दिया सलाई जो हम माचिस का प्रयोग करते हैं जिसको दिया सलाई कहते हैं। दिया सलाई के अंदर फटाकों और जंतुनाशकों, यानी जंतुनाशक जैसे चूहे वगैरह होते हैं ज़्यादा, इनको मारने के लिए लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट होता है जिसका इलेक्ट्रोड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो पेंसिल होती है लिखने के लिए उसके अंदर भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो अधातुओं के 4 उपयोग यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बचा हुआ जो क्लास 8 साइंस का है, इसमें है उत्कृष्ट अधातुएं। तो आपने देखा होगा कि सोने व चांदी के आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं हमेशा चमकते रहते हैं। चमकने का कारण क्या होता है? तांबे के जैसे कोई भी जैसे बर्तन होता है चमकता नहीं, कुछ समय के बाद में वो जैसे मटमैला हो जाता है। ऐसा कलर क्यों हो जाता है? और सोने चांदी के चमकते थे। तो इसका कारण है कि सोने और चांदी के जो होते हैं जो धातु होती हैं ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, और कम अभिक्रियाशील के कारण वो किसी से क्रिया नहीं करती है, नहीं करने के कारण वैसी की वैसी रह जाती है। तो ऐसी धातु है जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इन धातुओं को क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट धातु। जो धातु वायु, जल और अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करती हैं उनको उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है सोने की शुद्धता मापने की इकाई। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है, और 24 कैरेट है जो शुद्ध सोना माना जाता है या सबसे शुद्ध सोना होता है। 23 व 22 कैरेट सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा अन्य धातुओं की मिलाई जाती है। अन्य धातुओं के अंदर जैसे तांबा या टीन मिला दिया जाता है। 23 और 22 कैरेट के अंदर वो सोना आता है। फिर नेक्स्ट आता है मिश्र धातुएं। हमारी माताएं या बहनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण, जैसे हमारी माताएं या बहनें जो आभूषण पहनती हैं या घरों में उपयोग में आने वाले बर्तन होते हैं, तो सामान्यतः जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन आभूषण या बर्तनों को बनाते समय मुख्यतः
धातुओं के साथ साथ अन्य धातुओं अधातु की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। ठीक है, जैसे स्टील के बर्तन बनाते हैं या कोई लोहे का होता है, उसके ऊपर जैसे एल्यूमिनियम की चादर चढ़ा दी जाती है, ठीक है, लेप कर दिया जाता है। तो एक धातु के साथ में दूसरी धातु को मिला देते हैं, ठीक है, तो दो धातुओं मिलने पर वो मिश्र धातु हो जाती हैं और जिसके कारण उसके ऊपर जंग भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिश्र धातु, उत्कृष्ट धातु और धातु और अधातुओं के जो हम दैनिक उपयोग पढ़े थे। तो इस तरह से हमारा आज पार्ट कंप्लीट हुआ क्लास 8th का। नेक्स्ट हम और भी पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल तथा पीतल में जस्ता व तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि जंग रोधी बन सके। स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें क्या तो लोहे के साथ में क्रोमियम मिलाया जाता है और वो स्टील हो जाता है, और निकेल तथा पीतल में जस्ता तथा तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि जंग रोधी मतलब जंग नहीं लगे। दो या दो से अधिक धातुओं की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील आदि इसको मिलाकर के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है या इनको मिश्र धातु कहते हैं। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर जो क्वेश्चन आंसर है आप इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से, नॉर्मल क्वेश्चन है। और किसी भी तरह कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम उसका आंसर देंगे आपको। सारे जैसे आप हमारे 3 वीडियो हैं, इसके तीनों वीडियो आप पढ़ोगे अच्छी तरह से या सुनोगे, एक बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। थैंक यू माई वीडियो वॉचिंग।